आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी चैप्टर को शुरू करने के लिए जैसे मैंने कहा था कि पहले ईएमआई जानना जरूरी है। और जब मैं एसी जनरेटर बता रहा था तो उसमें मैंने दो इक्वेशन निकाली थी, एक इक्वेशन ऑफ करंट और एक इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। दोनों ही इक्वेशन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। कहीं भी कोई भी एक्सप्रेशन निकालना है, किसी भी टर्म को समझनी है, वो दोनों इक्वेशन बेटा जरूरी होंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट हम सेपरेटली एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसमें जब हमने टाइप्स ऑफ करंट की बात की, करंट जनरली तीन तरह की करंट कंसीडर करते हैं। एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होती है स्टडी स्टेट करंट और एक होता है ट्रांजिएंट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो अब तक हमने करंट पढ़ी है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, या जो भी बैटरी या एलिमिनेटर्स, जो ये केमिकल इफेक्ट से जो भी करंट आती है वो बेटा डायरेक्ट करंट होती है और उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट। एक होती है ऑल्टरनेटिंग और एक होती है ट्रांजिएंट। तो पहले तो एक करंट का क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब आप कहेंगे चलो सर स्टडी स्टेट तो वो होगी एक फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट as well as direction does not change with respect to time। यदि करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट चेंज नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट करंट। अब बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एज वेल एज डायरेक्शन change continuously with respect to time, that is 0 to maximum and maximum to 0 along with phase, that is a sinusoidally current। means current का एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 चेंज होता रहेगा और वो भी साइनोसाइडली। वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। इस साइनोसाइडली कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये करंट शॉकिंग होती हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी है। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये करंट फ्लो करती हैं। तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स। जब आपकी बॉडी को ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जाएगा तो आपकी बॉडी में जितने भी कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑसिलेट करेंगे। इसलिए जिसने कभी भी करंट एक्सपीरियंस किया है, बाय मिस्टेक आपने किसी वायर को टच कर लिया और आपको शॉक लगा हो, तो वो पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर देता है। ये बहुत लार्ज अमाउंट में हार्मफुल है और यदि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी को करंट लगता है तो बेनिफिशियल है। जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन होते हैं उन्हें क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उससे जो ब्लड की क्लॉटिंग है या जो ब्लड का फ्लो है वो ऑसिलेट हो जाता है और जो केमिकल इनइक्विलिब्रियम बना हुआ था वो मेंटेन हो जाती है थोड़े से टाइम के लिए। तो यहां बेटा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है। यदि आप अपने घर में आयरन यूज कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही बेस्ड होगी। आप यदि डायरेक्ट करंट से उस आयरन को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। और एक ध्यान देने वाली बात यह है
कि जितने भी ऑल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं उन सबको यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सबके अंदर सोलिनॉइड्स होते हैं, कॉइल्स बनती हैं कॉपर की और वो भी स्पाइरल शेप में। अब से पहले, अब तो इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, अब है एलईडीज। पहले टाइम में इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे और उसका एक फिलामेंट होता था, फिलामेंट, और फिलामेंट एक स्प्रिंग की शेप में। हीटर, अब से बहुत टाइम पहले खुले हीटर आते थे, चीनी मिट्टी उसमें स्प्रिंग सी लगी रहती थी, घर में लगा दिया, वो भी स्प्रिंग की शेप में। पंखा है, कूलर है, ग्राइंडर है, सबकी जो भी कॉइल्स बनती हैं, ट्रांसफॉर्मर है, सब एक स्पाइरल, एक कॉइल की फॉर्म होती है। तो साइनोसाइडल होने की वजह से यहाँ स्ट्रेट वायर नहीं होती। आप पावर सप्लाई भी यदि देखेंगे ना, वो भी एक स्पाइरल शेप में वायर होती है। अब तो ये केबल्स बन गई, लेकिन इससे पहले जब बिल्कुल खुले वायर होते थे तो रस्सी की तरह ऐसे ऐसे होती। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करने के लिए इसमें जो मैंने 3 एक्टिव एलिमेंट्स को कंसीडर किया हुआ था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इस चैप्टर का मेन मोटिव तो यह है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इन ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन सबसे पहले शुरुआती में मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट कैसे लेता हूं। व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरह से मेजरमेंट कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं करंट की, और करंट है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चैप्टर का नाम है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। और सबसे पहले हम बात करेंगे एसी, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट? द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर in which magnitude and direction of the current change with respect to time, that is magnitude of current change 0 to maximum and maximum to 0. That is sinusoidally. Sinusoidally current in conductor at a given frequency is known as AC, alternating current। तो यहां पर मैग्नीट्यूड 0 से बेटा चेंज होता जाएगा, पहले 0 से ग्रेजुअली मैक्सिमम, फिर बेटा मैक्सिमम टू 0, फिर बेटा अपोजिट फेज में 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0। इस तरह का जो फ्लो होता है उसे बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसकी अपनी एक इक्वेशन होगी। मैं ईएमएफ की बात करूं, करंट की बात करूं, और बेटा किस तरह से इसका ग्राफ होता है वो सब मैं बात करता हूं। देखो,
तो बेटा यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है वो कुछ ऐसे, दिस इज द टाइम एक्सेस, ये करंट, और ये बेटा साइनोसाइडली करंट फ्लो करती है ऐसे। यहां पर 0, ये t/2, ये t, ये 3t/2। यहां पर ये पीक वैल्यू होती है I0, यहां पर भी पीक वैल्यू होती है बेटा I0, ये भी पीक वैल्यू है बेटा I0। ये टाइम पीरियड t/4, यहां बेटा t/3, t/4, 5t/4। This is the flow of current, and the equation is I equals to I0 sin omega t. This is equation of alternating current AC, and the equation of EMF E0 sin omega t. This is equation of EMF in AC. अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन ऑफ ईएमएफ है। यहां पर ओमेगा होता है बेटा 2π/t, या ओमेगा होता है बेटा 2πν। टी को कहते हैं बेटा टाइम पीरियड, और न्यू को कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी, और न्यू इक्वल्स टू बेटा 1/t, और क्या होगा बेटा हर्ट्ज। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 50 हर्ट्ज। आप कोई भी डिवाइस देखिए, आपके घर में पंखा है, इन्वर्टर है, एसी है, कूलर है, उस पर एक प्लेट लगी होती है छोटी सी, और उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, और वोट लिखा रहता है। यदि इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उस पर लिखा रहता है 100 वॉट, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। दैट इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द एसी। जो डीसी है उनमें 12 वोल्ट मैक्सिमम होता है। तो यहां पर यदि मैं अल्टरनेटिंग करंट की बेटा सिचुएशन कंसीडर करता हूं, तो ये डेफिनेशन होगी अल्टरनेटिंग करंट की। ये बेटा इसका वेरिएशन है, ये इक्वेशन होगी, ये बेटा ईएमएफ ओमेगा ये भी होता है, ये टाइम पीरियड है, ये बेटा फ्रीक्वेंसी है। तो इसे तो कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब बात आती है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है कांस्टेंट, दैट इज द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो बेटा देखो, क्योंकि दोनों को ही मुझे कंपेयर करना है, क्योंकि तभी बेटा एसी को हम समझ सकते हैं। तो बेटा अब जो टॉपिक है मेरे पास वो है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होगा? द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इन विच the magnitude of current does not change with respect to time, कांस्टेंट रहता है और जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यदि मैं स्टडी स्टेट करंट की बात करता हूं, द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इन विच magnitude of current does not change with respect to time and phase.
is known as steady state current. And its frequency is zero. इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा जीरो होती है। यदि बेटा मैं ग्राफ की बात करूं, ये टाइम, ये बेटा करंट, ये बेटा, चाहे कितना भी टाइम पीरियड बीत जाए इसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर। अब मैं 50-100 दिन तो नहीं ले सकता, 10, 20, 50 सेकेंड, 2 घंटे, 3 घंटे, उसमें अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फिक्स होगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और करंट बेटा वही क्या होता है, dq/dt। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट करंट। तीसरा बेटा यहां पर बात की थी मैंने ट्रांजिएंट करंट। एक्चुअल में पल्सेस होते हैं बेटा, पल्सेस। जब मैं एक वेव की बात करता हूं तो वेव में 4 क्वार्टर थे, हाफ वेव ऊपर, हाफ वेव नीचे। तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो। तो जो जीरो से मैक्सिमम का जो टाइम पीरियड है वो होता है T/4। तो एक क्वार्टर साइकिल में जितना भी करंट का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। द 4 ट्रांजिएंट, जो 4 साइकिल होंगी ट्रांजिएंट करंट की, वो अल्टरनेटिंग करंट बनाता है। तो जब मैं पल्स करंट की बात करता हूं, एक क्वार्टर साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। तो क्या होगा बेटा, द फ्लो करंट in a conductor in which magnitude of current change 0 to maximum or maximum to 0, zero to maximum and maximum to 0 is known as transient current. That is alternating current in quarter cycle is known as transient current. क्या कहेंगे इसे बेटा हम, ट्रांजिएंट करंट। और बेटा इसका जो फ्लो है, यदि आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह की बात मैं कर रहा हूं, तो क्वार्टर साइकिल का मतलब होता है बेटा 1/4 साइकिल, और उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो अल्टरनेट या ट्रांजिएंट होगा। ये बेटा ग्राफ था जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये बेटा टाइम और ये था करंट, और अल्टरनेटिंग करंट बेटा ये था, ये 0 था, ये T/2, ये बेटा T, यहां तक बेटा T/4, ये 3T/4। तो ये यहां तक करंट की बात करूं या फिर ये करंट की बात करूं, यहां से यहां तक का जो ये करंट का फ्लो है, या फिर ये करंट का फ्लो है, या फिर ये करंट है, या फिर ये करंट है,
इसे क्या कहते हैं हम? ट्रांजिएंट। धीरज, धीरज, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, ये तो 3 टाइप के बेटा करंट है। अब यहाँ पर जो चैप्टर शुरू होता है बेटा, उसमें हमें करना क्या है? मैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, और आपने गैल्वेनोमीटर देखा है, एमीटर देखा है, वोल्टमीटर देखा है। जब हम लेबोरेटरी में बेटा एमीटर, गैल्वेनोमीटर जब भी ये यूज करते हैं, यदि इसे मैं डायरेक्टली ऑल्टरनेटिंग करंट से लगा दूं तो बेटा वो कोई रीडिंग ही नहीं पढ़ पाता। जब भी आप वोल्टमीटर और एमीटर खरीदने जाते हैं तो वहां बताना पड़ेगा कि मुझे एसी के लिए चाहिए कि डीसी के लिए चाहिए, क्योंकि यहां पर पूरी साइकिल थी बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पूरी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। और इससे पिछले चैप्टर में भी आपने देखा होगा, जब मैंने एवरेज पावर की बात की थी, एवरेज ईएमएफ की बात की थी, एवरेज करंट की बात की थी, तो वो सब 0 हो जाते हैं। तो 0 होने का रीजन ये है कि इनमें से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब मैं एवरेज निकालूंगा, दोनों को प्लस करूंगा, स्केलर क्वांटिटी है। जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया? 0। तो क्या मैं इस ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं कर सकता? किस प्रिंसिपल पर बेस्ड मेरा वोल्टमीटर या एमीटर वर्क करेगा? ये व्हाट इज द मेथड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट? जिस तरह से गैसेज में हम परेशान रहे, जब गैस पार्टिकल की बात करते हैं तो गैसेस जब एक रैंडम मोशन में होती है तो मैं वहां पर 3 तरह की वेलोसिटी निकालते हैं। एक निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या था? अंडर रूट, क्या था वो? 8 kT/πm। एक था रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू, अंडर रूट 3 kT/m। एक थी दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रीजन बेटा ये था क्योंकि गैस पार्टिकल ऐसे थे, उन गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे निकालूं? जितना वो रैंडमली पॉजिटिव में चलता है उतना ही नेगेटिव में चलता है, तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में यदि मैं यहां पर करंट का मैग्नीट्यूड या करंट की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो मुझे कुछ और मेथड को सजेस्ट करना पड़ेगा। और यहां पर बेटा हमने सबसे पहले देखा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। एक एवरेज वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? तो यहां पर एवरेज वैल्यू में ईएमएफ की भी निकालूंगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की भी निकालेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सबको प्लस करो और नंबर से डिवाइड कर दो। लेकिन जब मैं ऐसा करने लगूंगा तो प्लस और माइनस की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि वो कैंसिल आउट होगा तो मैं उसका मेजरमेंट कैसे लूं? तो एक मेथड लगाया, और यहां पर लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने कहा था कि यहां पर चार्ज कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, मास कंजर्व होता है। तो करें क्या? एक कंडक्टर ले और उस कंडक्टर में हाफ साइकिल टाइम पीरियड के लिए स्टडी स्टेट करंट पास करिए और देखो वो स्टडी स्टेट करंट हाफ साइकिल टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड करता है। सेम चार्ज को सेंड करने में जितनी ऑल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स एवरेज वैल्यू।
दोबारा से समझो, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में डायरेक्ट करंट, स्टडी स्टेट करंट पास किया हाफ साइकिल टाइम पीरियड के लिए, और मैंने चार्ज निकाल लिया कि इतने टाइम में उसने कितना चार्ज सेंड किया। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करने में जितनी ऑल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड इट्स एवरेज वैल्यू। जो लोग कभी गांव में गए हैं, जैसे ये वाला मौसम चल रहा है, इसमें गांव में जो छोटे मोटे किसान होते हैं, उनके पास पैसे को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें डेली लाइफ में जो कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करना होता है, तो वो उन गेहूं के बदले, अनाज के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे गांव में एक शॉप है, अब उन्हें सपोज क्या चाहिए, हल्दी चाहिए, तो वो वहां जाएंगे कि भैया 100 ग्राम हल्दी दे दो। अब वो 100 ग्राम हल्दी के बदले में वो कितना अनाज उससे चार्ज करता है, तो वो 100 ग्राम हल्दी के बराबर होगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 500 रुपए का खाना खा लिया, अब पैसे थे नहीं, तो उन 500 रुपयों को, जो 500 रुपए आपको पे करने हैं, उसके बदले में आपसे कितनी प्लेटें दिलवाता है, तो 500 रुपए के बराबर ही होंगी। तो यहां भी जब मैं एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैंने भी यही किया कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने स्टडी स्टेट करंट पास किया हाफ साइकिल टाइम पीरियड के लिए, और देखा कितना चार्ज सेंड किया। उतना ही चार्ज सेंड करने में जितनी ऑल्टरनेटिव करंट की रिक्वायरमेंट बनती है, उसे मैं एवरेज वैल्यू कहता हूं। इसके अलावा एवरेज वैल्यू निकालने का और कोई तरीका नहीं है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब क्या डेफिनेशन होगी एवरेज की, जरा देखो बेटा। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल टाइम पीरियड which send the same amount of charge through a conductor the average value of AC in half cycle time period steady state current, ये लिखो, period steady state current send the same amount of charge through a conductor as AC for the same time in the same conductor. हाफ साइकिल टाइम पीरियड में स्टडी स्टेट करंट किसी कंडक्टर में जितना चार्ज सेंड करती है, वो सेम चार्ज सेंड करने में जितनी ऑल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट बनती है, उसे क्या कहता हूं मैं, एवरेज वैल्यू। अब बेटा लेट IAV एवरेज वैल्यू of current, I naught peak value of current तो बेटा चार्ज सेंड बाई
स्टडी स्टेट क्या फॉर्मूला होता है बेटा? करंट चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम कितना लेना है बेटा? हाफ साइकिल, पूरी साइकिल टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा? T/2। तो इसे यहां रख दो, तो एवरेज वैल्यू होगी बेटा Q डिवाइडेड बाई टी और अपॉन 2। तो मुझे तो बेटा चार्ज निकालना था, तो चार्ज इक्वल टू हो गया आई एवरेज इंटू टी अपॉन 2। ये स्टडी स्टेट करंट किसी कंडक्टर में इतना चार्ज सेंड कर पाती है। अब बेटा लेट इक्वेशन ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या इक्वेशन होती है? आई इक्वल्स टू बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। इससे बेटा चार्ज निकालो, बट आई इक्वल्स टू बेटा डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होती है, तो इसलिए लिया आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इक्वल्स टू बेटा आई इंटू डी टी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो डी क्यू इक्वल्स टू बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेटिंग 0 से T/2 तक। धीरज इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं बेटा अभी? इसमें सर मैथ्स में हाँ हो गया सर। चलो, जिनका नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज होते हैं बस। साइन ओमेगा टी का होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कोस का होता है साइन ओमेगा टी अपॉन